फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए आए हैं फ्रेंड्स। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीटी पेपर 2025 के लिए क्वेश्चन। टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। IPv4 में एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है फ्रेंड्स। IPv4 एड्रेस में किसी ऑक्टेट की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? तो ऑक्टेट की 255 होती है फ्रेंड्स। IPv4 को कितनी क्लास में बांटा जाता है? तो 5 क्लास में बांटा जाता है फ्रेंड्स। IP एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? तो क्लास डी फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है? एड्रेस की कौन सी क्लास मल्टीकास्ट के लिए सुरक्षित रखी गई है? क्लास डी। क्लास ई के आईपी एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो इसका आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड्स। क्लास ई के आईपी एड्रेस की रेंज किसके लिए सुरक्षित रखी गई है? तो फ्रेंड्स ये आपके पास होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन, किस क्लास का आईपी एड्रेस है फ्रेंड्स? ये तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है फ्रेंड्स। रेंज 127.0.01 किस कार्य की सुरक्षित रहती है? लूप बैक एड्रेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखिए, 129.255.231 और 45 आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो क्लास बी। क्लास ए में कितनी होस्ट बाइट तथा नेटवर्क्स बाइट ऑक्टेट है? तो फ्रेंड्स इसका आपके पास आएगा 1 नेटवर्क और 3 होस्ट ऑक्टेट है। 215.125.17 आईपी एड्रेस किस क्लास का है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका क्लास सी का। किस क्लास में सबसे बड़े नेटवर्क बनाए जा सकते हैं? तो क्लास ए में फ्रेंड्स सबसे बड़े नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। किस क्लास के आईपी एड्रेस से सबसे ज़्यादा नेटवर्क्स बनाए जाते हैं? तो क्लास सी फ्रेंड्स। किस क्लास के आईपी एड्रेस से सबसे ज़्यादा नेटवर्क बनाया? तो क्लास सी फ्रेंड्स। और देख लीजिए फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स इसके आंसर देख लीजिए आप। IP 115.10 की नेटवर्क ID क्या होगी? तो फ्रेंड्स 115.0.0.0 होगी फ्रेंड्स यहाँ पे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी नेटवर्क ID का ही है। तो इसका 196.10.10 और फिर 0 इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 6 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 128 बिट का। और अगर यहाँ पे 4 होता तो 32 बिट का। IPv6 में कितनी क्लास होती है? तो IPv6 में फ्रेंड्स कोई क्लास नहीं होती। IPv4 में IP एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है? तो डेसिमल डॉट से। IPv6 में IP एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है? तो ये हेक्साडेसिमल स्प्रेड बाय द्वारा। OSI का पूरा रूप क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का पूरा रूप ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉडल कितनी लेयर में काम करता है? तो ये 7 लेयर में काम करता है। HTTP, FTP, SMTP, OSI किस लेयर पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? HTTP, FTP, SMTP और OSI। TCP का पूरा रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा आंसर है फ्रेंड्स। UDP का पूर्ण रूप है यूज़र डाटा प्रोटोकॉल। OSI मॉडल में TCP तथा UDP किस लेयर पर काम करती है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है फ्रेंड्स। हार्ट ऑफ OSI किस लेयर को कहा जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। OSI मॉडल में यूज़र इनमें से किस लेयर पर कार्य करता है? तो ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है फ्रेंड्स। डेटा का इंक्रिप्शन तथा डिस्क्रिप्शन किस लेयर पर होता है? तो ये प्रेजेंटेशन पर होता है फ्रेंड्स। डेटा का इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस लेयर पर होता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। OSI मॉडल में रूटिंग तथा एड्रेसिंग का कार्य किस लेयर द्वारा होता है? तो ये नेटवर्क द्वारा होता है फ्रेंड्स। एरर को डिटेक्ट तथा करेक्ट करने का कार्य कौन सी लेयर द्वारा किया जाता है? तो ये डेटा लिंक लेयर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेयर के माध्यम से डेटा का वास्तविक ट्रांसमिशन होता है? तो ये फ्रेंड्स वास्तविक ट्रांसमिशन होता है फिजिकल लेयर द्वारा।
आईपी तथा एआरपी प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करते हैं? तो ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। एआरपी का पूर्ण रूप है तो ये एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। टीसीपी आईपी मॉडल किसने बनाया था? तो ये ARPA टीसीपी आईपी बनाया था ARPANET ने फ्रेंड्स। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल मॉडल पर कार्य करता है? तो ये टीसीपी और आईपी। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल मॉडल पर कार्य करता है? टीसीपी आईपी। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? SMTP, POP, IMAP, UDP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो UDP है वो ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है, जबकि SMTP, POP और IMAP। SMTP फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा को सेगमेंट में तोड़ देती है? तो इसका आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा सेगमेंट को पैकेट्स में बदलती है? तो नेटवर्क लेयर जो है सेगमेंट्स को पैकेट में बदलती है। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? तो डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स बनाती है। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? तो डेटा लिंक लेयर। OSI की कौन सी लेयर फ्रेम्स बनाती है? डेटा लिंक लेयर। कौन सी लेयर डेटा को बाइनरी में बदलती है? तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन। कौन सी लेयर डेटा को बाइनरी में बदलती है फ्रेंड्स? ये आएगा प्रेजेंटेशन। OSI की कौन सी लेयर डेटा को सिग्नल में बदलती है? तो फिजिकल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। किस नेटवर्क ने दुनिया में इंटरनेट की नींव रखी थी? तो ARPANET ने फ्रेंड्स दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट के बारे में खोज की थी फ्रेंड्स। ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है। इस नेटवर्क को ही बाद में इंटरनेट की शुरुआत माना जाता है। दुनिया में इंटरनेट कौन से दशक में आया था फ्रेंड्स? तो पूरे वर्ल्ड में ये 1960 में आया था फ्रेंड्स। तो 1969 में ARPANET के बनने को ही दुनिया इंटरनेट आना माना जाता है। 1969 या 1960 के दशक में जो है इंटरनेट आ गया था फ्रेंड्स। आगे